जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान राम सुमंत्र जी के साथ कोपभवन पहुंचे, जहां राजा दशरथ कैकेयी जी की बातें सुनकर बेसुध हो गए थे। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, करुणा मैं मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। भगवान राम तो स्वभाव से ही मृदु हैं, करुणामय हैं। अब तक उन्होंने दुख के बारे में न सुना न देखा, दुख को देखा भी नहीं था। उनके लिए ऐसे माहौल का ये पहला अनुभव था। बेसुध और बेहाल पिता को देखकर उनका हृदय बैठा जा रहा था। फिर भी उन्होंने धीरज रखते हुए माँ कैकेयी से बहुत ही मधुरता के साथ प्रश्न किया, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण। माँ बताइए, पिताजी की स्थिति किस वजह से है? उनके दुख का क्या ही कारण है? मुझे बताइए माँ, जिससे उनके दुख को दूर करने का उपाय किया जा सके। रानी कैकेयी बोली, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। श्री राम सुनिए, सारे दुख का कारण तो ये है कि राजा दशरथ आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, आप पर उनका बहुत ही स्नेह है। इन्होंने तो मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, और अब मैंने जो वो 2 वरदान मांग लिए तो तुम्हारे संकोच की वजह से ये दुखी हैं और तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे। यही इनके दुख का कारण है श्री राम। रानी कैकेयी ने आगे कहा, सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परेउ नरेश। राजा दशरथ का संकट ये है कि अगर तुमसे न कहें तो अपना वचन तोड़ना होगा। वचन पूरा करने में पुत्र प्रेम बाधा बन रहा है। अब इनके दुख को तो तुम ही दूर कर सकते हो। अपने पिता की आज्ञा को पूरा करो पुत्र। रानी कैकेयी जिस वरदान की बात कर रही हैं उसके पूरा होने की कल्पना मात्र से राजा दशरथ बेसुध हो गए। अयोध्या में कोई और भी इस बात को सुनता तो उसका हृदय बैठ ही जाता, लेकिन रानी कैकेयी के माथे पर लकीर तक नहीं आई। उन्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ। वो बहुत ही सहजता से सब कुछ कहे जा रही थी। जीभ कमान बचन सरनाना, मानो उनकी जीभ कमान बन गई जो तरह तरह के बाण छोड़ती ही जा रही है। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठ मनहु तनु धीर निठुराई। भगवान राम को उन्होंने सारा प्रसंग सुना दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो बातें सुनकर राजा दशरथ पर बिजली सी गिर गई थी, कैकेयी उन्हें इतनी आसानी से बता रही थी मानो निष्ठुरता ने शरीर को धारण कर लिया हो। मनु मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। भगवान राम तो सहज है, आनंद के निधान हैं। रघुकुल के सूर्य तो वही हैं। वो मन ही मन मुस्काए और बहुत ही कोमल स्वर में बोले, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ सुनिए, वो पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। हे माँ, जो पुत्र माता पिता को संतोष दे सके, उनके वचन को पूरा कर सके, ऐसे पुत्र तो सारे संसार में दुर्लभ होते हैं। वन में जाने से तो मेरा ही कल्याण होगा। वहाँ मुझे ऋषि मुनि मिलेंगे, उनके दर्शन से मैं धन्य हो सकूंगा। फिर इस बात में तो पिताजी की आज्ञा है और माँ आपकी भी इसमें सहमति है। भानु प्राण प्रिय पावही राजू। भगवान राम जी कहते हैं, भरत जी तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, उन्हें राज्य मिलेगा ये सोचकर लगता है कि विधाता हर तरह से मेरे अनुकूल है। अगर ऐसे कार्य को सफल बनाने के लिए भी मैं वन जाने को तैयार नहीं होता हूँ तो माता, प्रथम गनई मोहि मूढ़ समाजा। मूर्खों के समाज में सबसे पहले मुझे ही गिना जाएगा। जो लोग कल्प वृक्ष त्याग कर अरंडी की देखभाल करते हैं, अमृत का त्याग करते हैं और विष चाहते हैं, ऐसे मूर्ख लोग भी इस तरह का मौका नहीं गंवाएंगे। हे माँ, आप स्वयं ये विचार करके देख सकती हैं। माता कैकेयी, मुझे पिताजी की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। थोरही बात पितहि दुख भारी,
होत प्रतीत न मोहि महतारी। हे माँ, पिताजी को इस छोटी सी बात का इतना दुख हो रहा है, मुझे इस पर सहज ही विश्वास नहीं हो पा रहा है। मेरे पिताजी महाराज दशरथ तो गुणों की खान है, वो तो बहुत ही धैर्यवान है। भा मोहिते कछु बड़ अपराध हो। माँ, मुझसे ही कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिससे पिताजी मुझसे नहीं बोल पा रहे, कुछ कह नहीं रहे हैं। मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ, आपको मेरी शपथ है माँ, मुझे सब सच सच बताइए। भगवान राम का स्वभाव तो सहज है, वो उसी के अनुरूप ही प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन रानी कैकेयी पर मंथरा की सिखाई बातों का ऐसा असर था कि वो किसी बात को सही तरह से नहीं देख पा रही थी। उनकी बातों के साथ स्नेह से भी कपट ही झलक रहा था। वो बोली, शपथ तुम्हारे भरत के आना, हे तु न दूसर मैं कछु जाना। हे पुत्र राम, मुझे तुम्हारी शपथ है, भरत की भी सौगंध है, राजा दशरथ के दुख का तो कोई दूसरा और कोई कारण है, ये मेरी जानकारी में नहीं। हे पुत्र राम, तुमसे कोई अपराध हो ये तो संभव ही नहीं है। जननी जनक बंधु सुखदाता, तुम तो माँ पिता और भाई सभी को सुख देने वाले हो। तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब सच है। तुम सच में माता पिता के वचन को पूरा करने वाले पुत्र हो। पिता ही बुझाई कहूँ बलि सोई, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ श्री राम। अब तुम ही अपने पिता को समझाओ, तुम ही इनसे कहो कि ये वचन को पूरा करें, जिससे बुढ़ापे में इन्हें अपयश ना लगे। जिस पुण्य के कारण तुम्हारे जैसा पुत्र इन्हें मिला, उसका निरादर करना उचित नहीं है। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुरसरि गत सलिल सुहाए। रानी कैकेयी की बातों को कोई और सुनता तो जाने क्या उसकी स्थिति होती। शायद उसकी स्थिति भी राजा दशरथ जैसी हो जाती। लेकिन भगवान राम को तो माता कैकेयी के वचन अच्छे लग रहे थे। ये वैसा ही है जैसे गंगा जी में मिलकर हर तरह का जल शुभ और पवित्र हो जाता है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।